जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 150 एमसीक्यूज़ जो कि सभी एग्ज़ाम्स को लेकर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और कई बारी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मैं इसी टाइप के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक दोस्तों कौन हैं? तो कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज हैं। नेक्स्ट है हमारा, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम दोस्तों एनिएक था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 से आई थी दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, कंप्यूटर का हिंदी नाम। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक होता है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। सीपीयू का पूरा नाम। सीपीयू का पूरा नाम दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसके साथ ही दोस्तों एएलयू का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। तो एएलयू का पूरा नाम अल्ट्रा लॉजिक यूनिट होता है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। तो दोस्तों वॉल्फ्राम अल्फ़ा सर्च इंजन नहीं है। बाकी गूगल, याहू और बैडू ये तीनों ही सर्च इंजन है दोस्तों, लेकिन वॉल्फ्राम अल्फ़ा सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन इनपुट इकाई है। माउस, कीबोर्ड एंड स्कैनर ये तीनों ही इनपुट इकाई हैं दोस्तों। माउस से हम इनपुट देते हैं और कीबोर्ड पे भी हम इनपुट देते हैं और स्कैनर पे भी हम इनपुट देते हैं। तो ये तीनों ही हमारी इनपुट इकाई हैं। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो दोस्तों 1 केबी को बताना है, 1 केबी में कितने बाइट होते हैं। तो 1 केबी में 1024 बाइट होते हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, 1 एमबी में कितने बाइट होते हैं। तो 1 मेगाबाइट में दोस्तों 1024 केबी होते हैं, 1024 किलोबाइट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है, 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। 1 गीगाबाइट में दोस्तों 1024 एमबी होती है, 1 जीबी में 1024 एमबी होती है। इसके अलावा दोस्तों एक और आता है, 1 टेराबाइट में कितने जीबी होता है। तो 1 टेराबाइट में 1024 जीबी होता है दोस्तों, जिसको हम टीबी बोलते हैं, टेराबाइट। नेक्स्ट है हमारा, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। दोस्तों कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप काहे के बनते हैं। तो सिलिकॉन से कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इंटरनेट के पते में पद एचटीटीपी का सही विस्तृत रूप क्या है। दोस्तों एचटीटीपी की फुल फॉर्म बतानी है यहाँ पे हमें। तो एचटीटीपी की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। तो दोस्तों जो बच्चों द्वारा कंप्यूटर में भाषा प्रयोग की जाती है उसे लोगो कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, एक सुबह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों जिस कंप्यूटर को हम गोद में रख लेते हैं उसको नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, कोडांतरण एक प्रोग्राम है, बाहर निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है। तो दोस्तों कोडांतरण जो होता है वो कोडांतरण से मशीन तक प्रोग्राम का रूपांतरण होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी प्रोसेसिंग मतलब मल्टीपल, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी होती है दोस्तों। तो सीडी रोम ऑप्टिकल मेमोरी होती है। इसके बाद सीडी की फुल फॉर्म दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, सीडी रोम ऑप्टिकल मेमोरी होती है और इसकी फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, याद रखना है दोस्तों इसको। नेक्स्ट है हमारा, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। तो सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा जो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। नेक्स्ट है हमारा, सीपीयू के एएलयू में होते हैं। तो सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होते हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों एएलयू का प्रयोग गणना और तुलना के लिए किया जाता है। एएलयू की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में बताइए, मैंने अभी अभी एएलयू की फुल फॉर्म बताई थी। नेक्स्ट है हमारा, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है प्रोसेसर कहलाता है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग जो होते हैं वो एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा सीपीयू को और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच जो सिग्नल होते हैं उनको जो है नियंत्रण कंट्रोल यूनिट करता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। दोस्तों कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? दोस्तों कंप्यूटर का बुनियादी कार्य टेक्स्ट को स्कैन करना नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट को स्कैन हम स्कैनर द्वारा करते हैं, ना कि कंप्यूटर द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा परिचालन संपन्न करता है। परिचालन जो है दोस्तों वो अर्थमेटिक परिचालन को संपन्न करता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो सीपीयू में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है दोस्तों। और सीपीयू की फुल फॉर्म अभी आपको बताई गई थी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता? तो दोस्तों अंडरस्टैंडिंग, कंप्यूटर जो है समझ नहीं सकता है, कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? जो प्रमुख मेमोरी होती है वो सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। रैम की फुल फॉर्म भी अभी आपको मैंने बताई है, सीपीयू की फुल फॉर्म भी मैंने बताई है, तो आप इसे कमेंट में ज़रूर बताएँ। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? तो माइक्रो चिप कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर को। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है। दोस्तों कंप्यूटर द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया होता है उसको आउटपुट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, सीपीयू के द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। दोस्तों प्रोसेस्ड डेटा को प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सीपीयू का मुख्य घटक है। सीपीयू का मुख्य घटक दोस्तों कंट्रोल यूनिट, मेमोरी एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये तीनों ही सीपीयू के मुख्य घटक होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर की क्षमता है। दोस्तों कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई? तो दोस्तों कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो दोस्तों मनुष्य की जो स्मरण शक्ति होती है वो कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? तो दोस्तों मानव मन की गति बहुत अधिक होती है, कंप्यूटर की गति अधिक नहीं होती है। मानव मन जो है, हमारा मन जो है बहुत जल्दी कुछ भी सोच सकता है, इसलिए मानव मन की गति अधिक होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ईडीपी क्या है? ईडीपी की फुल फॉर्म बतानी है दोस्तों। ईडीपी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इसके बाद नेक्स्ट कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में जो सूचना होती है, एकत्रित डेटा को सूचना कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण दोस्तों सीपीयू के द्वारा किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को दोस्तों इनपुट कहते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ दोस्तों वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। एटीएम क्या है? एटीएम दोस्तों बिना स्टाफ के नकदी देना, इसको एटीएम कहते हैं। बिना स्टाफ के नकदी देना एटीएम कहलाता है। और एटीएम की फुल फॉर्म आप सभी को पता होनी चाहिए, कमेंट में बताइए। अगर आपको नहीं पता होगी तो मैं कमेंट में आपका रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित डेटा को परिवर्तित किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, प्रोसेसर कहलाता है। इसके बाद है दोस्तों प्रथम गणना यंत्र है। प्रथम गणना यंत्र दोस्तों अबेकस है। नेक्स्ट हमारा पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था? तो जो पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर था दोस्तों उसे खेल के लिए बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो मैकेनिकल कैलकुलेटर, जो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बना था उसे ब्लेज पास्कल ने बनाया था दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? तो दोस्तों इसमें से किसी ने भी पंच कार्ड का आरंभ नहीं किया है। दोस्तों पंच कार्ड के जो आविष्कारक हैं वो हैं जोसेफ मैरी जैक्वार्ड। और एटीएम जो होती है, जैसा कि अभी मैंने आपसे पूछा था एटीएम की फुल फॉर्म, एटीएम की फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा। एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने किया था।
नेक्स्ट है हमारा, इसमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज़ और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो दोस्तों सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे बड़ा, सबसे तेज़ और सबसे महंगा कंप्यूटर है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर होता है। इसके बाद सी रे क्या है? सी रे दोस्तों सुपर कंप्यूटर है। सी रे एक टाइप का सुपर कंप्यूटर है। इसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग दोस्तों तृतीय पीढ़ी, थर्ड जनरेशन से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो दोस्तों 1976 में विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बना था। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? दोस्तों भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर था उसका नाम सिद्धार्थ था। सबसे तेज़ कंप्यूटर दोस्तों सुपर कंप्यूटर जो होता है वो सबसे तेज़ कंप्यूटर होता है। इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर जो है वो चतुर्थ पीढ़ी, 4th जनरेशन का कंप्यूटर है माइक्रो प्रोसेसर। इसके बाद भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो दोस्तों भारत में निर्मित जो परम कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा, गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार दोस्तों चीन में हुआ था। आईमैक एक प्रकार का है, तो दोस्तों आईमैक एक प्रकार की मशीन होती है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? एनालिटिक इंजन का निर्माण दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, सर्वप्रथम पंच कार्ड का उपयोग किसने किया था? तो जोसेफ मैरी ने दोस्तों पंच कार्ड का उपयोग किया था, जैसा कि मैं इसे पहले भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट है हमारा, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वान न्यूमान का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है दोस्तों। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो J.S. किल्वी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था दोस्तों। इसके बाद चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है दोस्तों? आयरन ऑक्साइड की परत होती है चुंबकीय डिस्क पर। नेक्स्ट है हमारा, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर जो है वो गणना पर कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो दोस्तों सीडैक ने परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया था जो कि भारत में है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से तेज कौन सा है? तेज दोस्तों रजिस्टर्स जो होते हैं वो सबसे तेज होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC बनाया था? तो प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉसले ने पहला कंप्यूटर ENIAC बनाया था। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो दोस्तों डॉट मैट्रिक्स जो है वो प्रिंटर की किस्म है। नेक्स्ट है हमारा, कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ की संख्या कितनी होती है दोस्तों? कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ 12 होती हैं दोस्तों। F1 F2 F3 इस टाइप से टोटल 12 कीज़ होती हैं जिनको हम फंक्शन की बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो लाइन प्रिंटर द्वारा दोस्तों एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। इसमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों मॉनिटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर हमको आउटपुट दिखाता है। हम जब कीबोर्ड पे कोई भी इनपुट देते हैं तो उसका आउटपुट जो है मॉनिटर पे दिखता है हमको। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा, सर्वाधिक तेज़ गति का प्रिंटर कौन सा है? तो दोस्तों लेज़र प्रिंटर जो होता है वो सर्वाधिक तेज़ गति का प्रिंटर होता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, LCD का पूरा नाम क्या होता है? तो LCD का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है दोस्तों। इसके साथ ही आपको LED का फुल फॉर्म पता होना चाहिए और इसको आप कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है हमारा, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। मॉनिटर जो है कंप्यूटर में मेमोरी में जो इनपुट देते हैं हम उसको मॉनिटर जो है आउटपुट के रूप में दिखाता है हमको। नेक्स्ट है हमारा, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? तो दोस्तों जॉयस्टिक से गेम खेलना सबसे ज़्यादा आसान हो जाता है। कीबोर्ड और माउस से गेम खेलना इतना आसान नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? तो दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को मॉडिफायर कुंजियाँ कहते हैं। इसके द्वारा हम टेक्स्ट को और अदर चीज़ों को मॉडिफाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर प्रिंटेड लाइनें होती हैं उसको बारकोड कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, OCR का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों OCR का फुल फॉर्म बताना है तो OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन।
नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों टच स्क्रीन जो होता है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क जो होती है दोस्तों वो व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस होती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार को कैसे मापा जाता है। तो दोस्तों मॉनिटर के जो डिस्प्ले का आकार होता है उसको डायगोनली मापा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाले इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में जो प्रिंटेड डायग्राम होता है दोस्तों उसको उसमें यूज किए जाने वाले इनपुट डिवाइस को स्कैनर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। तो दोस्तों पहला कंप्यूटर माउस जो है डगलस एंजलवर्ट ने बनाया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है तो इसको याद कर लेना दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट्स पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो दोस्तों जो डॉक्यूमेंट होता है वो स्टोर होता है रैम में स्टोर होता है। रैम की फुल फॉर्म मैंने आपको अभी बताई है, सीपीयू की फुल फॉर्म भी बताई है, सीडी रोम की फुल फॉर्म बताई। रोम की फुल फॉर्म होती है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद ये सारी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट्स में बताएं। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, और सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है। तो दोस्तों कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती है वो भीतरी मेमोरी होती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। फ्लॉपी डिस्क जो होती है दोस्तों वो एक्सटर्नल मेमोरी से संबंध रखती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रैम किस तरह की मेमोरी है। तो रैम जो है दोस्तों मेन मेमोरी होती है। इसके बाद नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन रैम नहीं है। तो दोस्तों पी रैम जो है वो रैम नहीं है, बाकी डी रैम, फ्लैश एंड एस रैम ये तीनों ही रैम है, बट पी रैम जो है रैम नहीं है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। तो कैसे स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग सेल फोनों में किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। तो इंटरनल स्टोरेज जो होता है दोस्तों वो प्राइमरी स्टोरेज होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों रैम में रखा डेटा जो होता है वो बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों सीडी को जो है कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। तो दोस्तों सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक डिवाइस होती है। तो दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडी से आप क्या कर सकते हैं। तो सीडी से दोस्तों हम पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो दोस्तों डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो है वो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है। तो माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस जो होती है दोस्तों वो प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है। इसके बाद दोस्तों डीवीडी का उदाहरण है, डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण होता है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी और प्राथमिक मेमोरी भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको डीवीडी की फुल फॉर्म मुझे कमेंट्स में बतानी है, डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिस्क को ट्रकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहती है। दोस्तों डिस्क को ट्रकों और सेक्टरों में विभाजित करते हैं उसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण दोस्तों रैम नहीं है। नेक्स्ट है हमारा फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। जो फाइल सिस्टम होता है वो सेकेंडरी संग्रहण में रहता है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा डीवीडी क्या है। दोस्तों डीवीडी की फुल फॉर्म अभी मैंने आपसे पूछी थी, डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। दोस्तों सीपीयू के लिए जो सामान्य गणित परफॉर्म करता है वो एएलयू परफॉर्म करता है। एएलयू की फुल फॉर्म आपको बताई गई थी और सीपीयू की भी फुल फॉर्म आपको बताई गई थी, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके मध्य से ट्रैवल करता है। तो दोस्तों जो मदरबोर्ड होता है उसके कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन जो होती है वो बस के माध्यम से
ट्रैवल करती है। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। कंप्यूटर का जो मुख्य मेन पार्ट होता है दोस्तों वो मदरबोर्ड होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पीसी का पूरा नाम दोस्तों, पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर होता है दोस्तों। इसके बाद एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़े होते हैं उसको पोर्ट कहते हैं। इसके बाद कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या होता है? तो IBM की फुल फॉर्म बतानी है दोस्तों में। IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो दोस्तों मिडी पोर्ट जो होता है वो विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से जोड़ता है। नेक्स्ट है हमारा संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषक नियंत्रण करता है। मदरबोर्ड दोस्तों संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषक नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर दोस्तों डिस्क ड्राइव होता है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले जो थिन प्लेट होते हैं उनको सर्किट बोर्ड कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? एक्सपेंशन कार्ड दोस्तों स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? तो विट में कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो सिस्टम बस जो होती है वो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? जो दोस्तों मशीनी लैंग्वेज है उसका यूज करके पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो जॉन जी कैमी ने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था दोस्तों। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास 1964 में हुआ था दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? फॉर्ट्रेन जो है वो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्यों के लिए दोस्तों कोबोल भाषा उपयोगी है। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है? तो कोबोल का प्रयोग जो है वाणिज्य कार्यों में भी किया जाता है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा दोस्तों वो भी कोबोल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन थे? तो जावा के आविष्कारक दोस्तों सन माइक्रोसॉफ्ट थे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सारे कंप्यूटर में लागू होती है। मशीनी भाषा दोस्तों सारे कंप्यूटर में लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज। इंटरनेट पर जो प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज होती है दोस्तों वो जावा होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? तो यूनिक्स नामक जो ऑपरेटिंग प्रणाली होती है दोस्तों वो वेब सर्वर्स के रूप में प्रयोग लाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो मशीनी लैंग्वेज जो होती है उसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? हाई लेवल लैंग्वेज दोस्तों मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। गलती एक एल्गोरिथम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर कहते हैं दोस्तों इसको। मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? दोस्तों मशीन लैंग्वेज न्यूमेरिक कोड को प्रयोग करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों बाइनरी नंबर सिस्टम यूज होता है कंप्यूटर में जो कि 0 और 1 होता है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होता है? स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट टीबी होता है और टीबी की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई है। टीबी, केवी, एमबी एंड जीबी सभी की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई है। और सभी में कितने यूनिट होते हैं, कितनी बिट का यूज होता है ये भी मैंने आपको बताया है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। बिट किसका लघु रूप है? दोस्तों बिट जो है बाइनरी डिजिट का लघु रूप होता है। बिट की फुल फॉर्म जो है बाइनरी डिजिट होती है। नेक्स्ट है हमारा एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? तो दोस्तों एक बाइट में 8 बिट होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो सबसे छोटी इकाई जो होती है वो बिट ही होती है दोस्तों।
इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कितने बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनाते हैं, तो 1024 बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनाते हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं, तो दोस्तों 2 अंक होते हैं, 0 और 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं। जो अक्षर और चिन्ह होते हैं उसको बाइट में स्टोर करने की विधि दोस्तों कोडिंग सिस्टम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं, तो बिट में जो है दोस्तों कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को बिट में मापते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लॉजिक गेट क्या है। लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट होता है दोस्तों जिसमें बाइनरी डिजिट्स का प्रयोग होता है, और लॉजिक गेट हमारे 6 टाइप के होते हैं मेन। और आपको लॉजिक गेट पढ़ने हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको लॉजिक गेट पर एक फुल सेपरेट वीडियो बनाकर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर किया जाता है दोस्तों। इसके बाद कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है, तो दोस्तों यूटिलिट एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है। और इसी के साथ हमारे 150 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ डाल दूँगा। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डीएम करें और मैं इंस्टाग्राम से भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में लाता रहूँगा इसी टाइप्स की वीडियोस, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाऊंगा जो कि सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे गए हों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय श्री राम, शुक्रिया।